हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज गुप्ता जी के साथ बैठे हैं मदेसिया जी। जोन अलग होने के कारण बिरादरी अलग हो गई है, बट है एक ही कैटेगरी के। तो इनका नाम है अभिषेक मदेसिया। इनकी अगर सिलेक्शन लिस्ट में बताऊं तो बहुत लंबी है। CWC 2023 से जॉब कर रहे हैं, 18 महीने का उसमें एक्सपीरियंस है। बार्क में इंटरव्यू इन्होंने जाकर दिया था। NPCL में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। गेट में इनकी रैंक 141 है, अंडर 500, बहुत अच्छी बात है। IOCL में ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी जॉब उन्होंने नहीं की। इसके अलावा NTPC में ET ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन की लिस्ट इनकी है, डिटेल से हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए, इतने सिलेक्शन होते कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपकी इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, क्या राज है? राज की बात बताइए। आज गुप्ता जी के चैनल पे राज की बात बताएंगे। सर, इसके पहले जब सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा था तो जो मुझे ये नहीं पता था, मुझे लग रहा है कि सारे स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक करते हैं। दो चीज़ होती है। एक तो होती है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं, आप अपनी मिस्टेक को वहाँ पे एनालिसिस नहीं करते हैं कि आपकी गलती क्या रही। स्पीड की गलती है कि एक्यूरेसी की मिस्टेक है कि आप कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप जब एनालिसिस करेंगे मॉक को अच्छी तरह से, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मॉक में हमको रैंक और मार्क्स को कभी नहीं देखना चाहिए। एक्चुअल फाइट हमारी एक्चुअल एग्जाम में होगी, वहाँ देखना होता है। हमको वहाँ से सीखना होता है कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है। और यही चीज़ मैं पहले जब मेरी सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था। ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस के साथ आया। तो इसलिए मैं अब बताना चाहता हूँ जो फ्रेशर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मॉक पे बहुत अच्छे से काम करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आना चाहिए और सही टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो लिमिटेड टाइम है उसी में करना है। ये नहीं कि आप एक्सटेंड करके उसको सॉल्व करें, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें, कहाँ से पढ़ें? सर, एक्चुअली क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे PW के फैकल्टी जो है, लाइक मैंने स्वदेश सर से काफ़ी पढ़ा था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो वो स्वदेश सर की मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन की, क्योंकि ये मेरे वीक पोर्सन थे और मुझे बड़ा टफ लगते थे। लेकिन जब उनसे मैंने पढ़ा तो ये चीज़ें बहुत हेल्प हुई। और ये SSC JEE में भी मेरा काम कर गया, क्योंकि SSC JEE में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल पर पकड़ नहीं है तो SSC JEE में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार देखा है कि जो गेट के अच्छे लड़के होते हैं वो SSC JEE की एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल पोर्सन में मैं भी बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि गेट एक न्यूमेरिकल पोर्सन है और SSC JEE टोटली मतलब 90% थ्योरेटिकल पोर्सन है। और वहाँ पर थ्योरेटिकल बीच मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी थ्योरेटिकल आते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा दोनों का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा अगर आप दोनों का टारगेट कर रहे हैं तो। लेकिन आपका तो सिलेक्शन गेट में भी अच्छा रैंक आया है, SSC JEE भी आप क्वालिफाई किए, आप कैसे मैनेज किए हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं गेट का तैयारी किया था तो उसमें मेरे थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। मैं थ्योरेटिकली लैग कर रहा था। तो क्या हुआ, मैं कुछ सब्जेक्ट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे IC इंजन के काफ़ी क्वेश्चन SSC JEE में पूछे जाते हैं और अगर गेट में देखें तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उससे, और उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो मैंने सर्च किया कि IC इंजन का, तो वहाँ PW के आए फैकल्टी और उनका मैंने एक बार देखा लेक्चर। तो वो मुझे बहुत लगा कि ये चीज़ इन्होंने जो पढ़ाया है यही मैच कर रहा है जो SSC JEE में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने फिर वहाँ से कवर किया तो काफ़ी कवर हो गया। और सर, एक और चीज़ था, मैंने लास्ट डे एक रिवीजन था PW का, मैंने उसको फॉलो किया। हाँ जी सर। और एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मतलब वो मैराथन में ही पढ़ाया गया था लास्ट टाइम पे, हेल्प जो जिसको बोलते हैं फायरिंग IC इंजन में। तो टाइम का मतलब कि उसमें किस एंगल पर फायर करना चाहिए, वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया SSC JEE के एग्जाम में। वो मुझे बहुत हेल्प। यानी आपका कहने का मतलब है PW के मैराथन में जो पढ़ाया गया लास्ट में वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, PW वाले पेपर आउट करवा दिए थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। और एक्चुअली सर, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैंने टेक्निकल पोर्शन में 100 में 95 क्वेश्चन सही किया था SSC JEE के एग्जाम में। 100 में 95? जी सर। और तो वैसे टेस्ट वगैरह देते थे जब PW पे, तो कितना नंबर आता था लगभग? एक ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब उसमें सर उसमें रैंक 1 आती थी PW में। रैंक 1 आती थी सर, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं बताया ना सर, क्या होता है, लोग समझते हैं कि मैं पढ़ लिया बस उसी से मेरा सिलेक्शन होने वाला है। लोग मॉक टेस्ट पर और रिवीजन पर बहुत कम फोकस करते हैं और यही लैग कर देता है जब देखते हैं फाइनल एग्जाम में जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो अब ये मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि अब अभिषेक जी ने बता दिया एक मॉक जाकर दो। PW एप्लीकेशन में कहीं कहीं मॉक फ्री में भी होते रहते हैं, तो चाहे फ्री में ही मिले आप करिए, कोर्स ले लीजिए। मेरे हिसाब से अगर इतने सारे सिलेक्शन की लिस्ट आपको चाहिए कि आपके नाम के आगे इतने सिलेक्शन की लिस्ट रहे,
तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी अभिषेक जी से तो हम डिटेल से बात करेंगे, हर एक एग्जाम की स्ट्रेटजी पूछेंगे कि ये एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जितने सारे इनके एग्जाम में, साथ ही साथ CWC में कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी हम आगे बात करेंगे डिटेल से। आज अभी टाइम इनके पास कम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करूंगा सर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभिषेक जी से क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग पुटअप करोगे वही हम क्वेश्चन नेक्स्ट फुल इंटरव्यू में पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू अभिषेक जी।